सबसे पहले मैं हरिंदर ताऊ के पास जाना चाहता हूँ। आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। कोरोना के बाद क्या बदलाव आया है इस आंदोलन में? देखिए, कोरोना एक बीमारी है और हमारे माननीय राकेश टिकैत जी ने कह भी दिया है कि कोरोना का इलाज कहाँ, हॉस्पिटल। और ये किसान हैं, इनकी समस्या का समाधान संसद। तो कोरोना में यहाँ थोड़ा सा ये तो था कि सरकार ने वो कर रखा था लॉकडाउन, तो आने जाने में थोड़ी समस्या थी। कोरोना ख़त्म हो गया, किसान आने शुरू हो गए और अब यहाँ भीड़ बढ़ेगी। अब यहाँ कितनी भीड़ बढ़ेगी ये ना तो हमें पता है ना किसान को पता है, क्योंकि अब हर किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अब आता रहेगा। एक आरोप ये भी लग रहा था कि जैसे जिस तरह से आप लोग बैठे थे, किसान आंदोलन कर रहे थे यहाँ पे कोरोना के दौरान, उसमें ये आरोप लग रहा था कि आप लोग कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हम तो बढ़ावा। बताइए, किसी किसान के कोरोना हुआ? नहीं हुआ। और अगर किसान आंदोलन से कोरोना फैलता है तो जाके पूछो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, वो किस किसान पंचायत में गया जो उसको कोरोना हुआ। जाके पूछो बीजेपी के नेताओं से कि वो किस पंचायत में गए किसानों की जो उनको कोरोना हुआ। ये किसानों को जितना चाहे बदनाम कर ले सरकार, हम भी सरसों का तेल लगा के शरीर पे बैठे हैं। वो भी तो महंगा हो गया है। अब वो तो हमारे घर में बने हैं, महंगा होगा तो इनके लिए होगा। सब जितनी भी ये गालियां देंगे ना, ऐसे रपट जाएंगी हमारे शरीर से, तो हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसे इतना डर लगता है कोरोना से, तो हमें हमारे काले कानून वापस ले, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाए, हम घर चले जाएं। कोई आफत है? कोरोना बड़ा है या कानून बड़े हैं? और हम अपनी बात के लिए इकट्ठे हों तो हम पे ब्लेम लगता है। और देश का प्रधानमंत्री बंगाल में जाके इतनी बड़ी बड़ी रैली करता है कोरोना में, वहाँ कोरोना नहीं फैलता, वहाँ नहीं फैलता। और उसके बाद भी पहली लहर में भी जब पूरा भरपूर कोरोना चल रहा था, बिहार जीतने के बाद अपने उस महल में जो इन्होंने बनाया है हिंदुस्तान के पैसे से 7 स्टार बीजेपी का दफ्तर, उसमें प्रधानमंत्री अपना जश्न मना रहा है। जनता मर रही है, ये जश्न मना रहा है। और उस दिन से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहाँ थे? कोरोना काल में कहाँ थे? बताएं ना कि यहाँ लाशें गंगा में जा रही हैं, गंगा माँ का लाल बताता अपने आप को। अभी गृह मंत्री अमित शाह का भी एक बयान आया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे कम समय में कोरोना पर काबू पाया। क्या करा भाई कोरोना में? कोरोना में मरेगा देश का नागरिक, लड़ेगा देश का नागरिक, लॉकडाउन में बंद रहेगा देश का नागरिक, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकेगा देश का नागरिक, दवाई के लिए दर दर भटकेगा देश का नागरिक, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी देश के नागरिक को। और लड़ाई लड़ ली उसने, तो फिर कहे कि अगर देश के अंदर ताली कप्तान को, तो गाली किसको मिलेंगी? गाली भी तो कप्तान को मिलेंगी। झूठ बोलना अगर कोई सीखे तो इन बीजेपी वालों। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का एक बयान आया है कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, वो सिर्फ ये अध्यादेश को अलग रख के और कोई विकल्प हो उस पर बात करेंगे। एक बात तो बता भाई, बीमार तो मैं नुको हॉस्पिटल जाइए ना, तेरा इलाज कर देंगे। तो अब जब मेरा इलाज कहाँ करेगा भाई? घरों। बात किसान पड़ा इस अध्यादेश पे, इन कानूनों पे। बात करें हम पाकिस्तान की या चीन की, तो ये देखिए, किसान का दर्द किसान जानता है। और जो पहले से दलाली करता आया हो उसे किसान के दर्द का पता होगा? नहीं पता होगा। तो ये नरेंद्र तोमर क्या है? साइकिल स्टैंड का ठेका था एक पिक्चर हॉल पे, और वहाँ टिकट ब्लैक करता था। तो ये तो ब्लैक किया पहले से है, तो ये हमेशा किसान को भी ब्लैक करने की कोशिश कर रहा है। अरे जब तुम्हारे बस की देश चलाना नहीं है तो छोड़ दो। मैं फिर कहता हूँ, ये धरती पुत्र है, ये झुकेगा नहीं। और जिस दिन धरती पुत्र झुक गया, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, ये लिख ले। इसीलिए किसान जो धरती पुत्र है वो इस लड़ाई को लड़ रहा है और इस लड़ाई को जीत करके जाएगा। इनको हमारा इतिहास पता नहीं है। हम मुगलों से नहीं डरे, हम गोरों से नहीं डरे, तो इन कालों से डर जाएंगे? नहीं डरेगा। हमारे एक
नियम है किसान का, किसान छाती पे गोली खाता है, पीठ पे नहीं खाता। और ये जो बैठे हैं आज सत्ता में, आरएसएस के चाटुकार, जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, हमारे बुजुर्ग अंग्रेजों से लड़ रहे थे। और इनको एक चीज़ और बता देना कि जिसको ये अपना वीर सावरकर कहते हैं, मैं उसका इतिहास बताता हूँ कि इनके उस माफी वीर ने जमानत ना मिलने पर वो रोया था, और हम जिसके वंशज हैं उसको फांसी मिलने पर हमारा भगत सिंह मुस्कुराया था, हम उसके वंशज हैं। तो हम तो हंस हंस के आहुति दे देंगे। 471 किसानों की शहादत हो गई। ये प्रधानमंत्री एक बार बोला और उस दिन टीवी पे आया चमक दमक दिखाने के लिए, और घड़ियाली आंसू रोया, और उसके तुरंत इधर रो रहा था और उधर 90,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से निकाल लिए। देश इसने बेच दिया, रेल बेच दी, भेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सड़क बेच दी, बैंक बेच दिए, LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बचा किसान। और किसान एक प्रोपगेंडे के तहत बेच रहा है, क्योंकि इस कोरोना काल में जो उद्योगपति इसके दो रिश्तेदार हैं, अडानी और अंबानी, उन्होंने देखा है कि कोरोना काल में जितनी भी हमने इंडस्ट्री लगाई सारी बंद पड़ी थी, एक कृषि चल रही थी, तो उन्होंने इस पे वार करने के लिए ये कानून बना के इसके हाथ में दे दिए, और कहते हैं किसान के फायदे के हैं। आज मैं पत्रकार तुमसे पूछता हूँ, बताइए अनलिमिटेड भंडारण कौन करेगा? ये किसान कर लेगा? ये किसान कर लेगा? कौन करेगा? पैसे वाला। और पैसे वाला कौन है यहाँ? उद्योगपति। तो बिल किसानों का कैसे हो गया? बिल हुआ उद्योगपतियों का। दूसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन करेगा? कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये करेगा। 5 बीघे 10 बीघे के 4 बीघे के 20 बीघे के किसान हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है कई हज़ार एकड़ के फार्म, तो वो फार्म कौन बनाएगा? पैसे वाला। पैसे वाला कौन है? उद्योगपति। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा कौन? उद्योगपति। तो बिल किसान का कैसे हुआ? इन मूर्खों को जाकर समझा दो, इनसे भी सवाल कर लो कि अब किसान वो नहीं है जो पहले तुम कहते थे अनपढ़। आज किसान का बेटा बैठा है और 1 मिनट में हिसाब लगाता है। जिस तरह इसने कहा है कि ये 5-5 किलो अनाज दूंगा। 5 किलो अनाज जानते हो? 83 ग्राम आता है एक टाइम का खाना। 83 ग्राम चूहे का पेट नहीं भरता। और देश के देशभक्त नागरिकों को 83 ग्राम में पेट भरवा रहा है, और जो जेलों में अपराधी पड़े हैं उन्हें 400 ग्राम देता है। तो ये अपराधियों के साथ खड़ा है या देशभक्तों के साथ खड़ा है, ये पूछ लेना। अच्छा, और ये भी इसलिए क्योंकि इस देश का गृह मंत्री तड़ी पार है, अपराधी है, तो वो अपराधियों का साथ देगा, किसान का नहीं देगा। अच्छा, बंगाल चुनाव से पहले आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, आपने कहा था वहाँ खेला होवे, और खेला हो गया। उत्तर प्रदेश को लेके एक चर्चा ये भी चल रही है ट्विटर वगैरह पे कि यहाँ पे खदेड़ा होवे, तो आपको लगता है? अरे तो मैंने 6 दिन से कह रहा हूँ, देखिए बंगाल के अंदर बंगाली सब चलता है, तो बंगाली में खेला होवे चला, खेला हो गया। उत्तर प्रदेश में देसी हिंदी चले, तो यहाँ तो खदेड़ा होवे। जैसे कहते हैं ना कुत्ते को खदेड़, भगा कुत्ते को, तो भाई ये खदेड़ा होवे बिल्कुल होगा। और एक अभी अरबी में भी बता दूँ इन्हें, एक अरबी का भी शब्द आया मेरे पास, खली बली। खल्ली बल्ली हो, खल्ली बल्ली होगा, खल्ली बल्ली बिल्कुल। और ये योगी, देखिए किसान जो है ये वैक्सीन तो बनाता नहीं, पर 2 इंजेक्शन इसने बड़े बढ़िया तैयार करे, क्योंकि ये इंजीनियर नहीं है। इन्होंने अपनी सारी फसल का जूस निकाल के 2 इंजेक्शन तैयार करे। एक तो 2022 में योगी का लगेगा, तो ये मठ में जाएगा, और 2024 में इस गुजराती का लगेगा, इसको गुजरात भेजना। ये किसान कर चुका तय। और किसान जब एक बार हाँ कर लेता, और किसान की एक और बहुत खासियत है, ये वो किसान बैठा है कि जब ये अपनी पे आ जाए तो ये गन्ना ना दे, भेली देगा। तो इन्होंने ठान लिया है चाहे गर्दन कट जाए, ये आंदोलन नहीं खत्म होगा और ये सरकार नहीं बचेगी, ये ठान चुका किसान।